Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing revision, and so far we have done revision of two chapters, that is chapter 13 and 14. In today's video I will be starting revision of chapter number 15. Chapter number 15 का revision करेंगे. As you know that we are doing revision in the form of fill in the blanks or in the form of one word answer, because I am completing the chapter, the content of the chapter in the form of fill in the blanks, and fill in the blanks, the answers of those blanks can be can come in evaluation in any form. जो भी fill in the blanks का जो content है, जो आंसर है, वो किसी भी फॉर्म में evaluation में आ सकता है. It can be MCQ, it can be one word answer, it can be choose the correct option, it can be match the following, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. इसीलिए मैं इसको इस तरह से करा रही हूँ. आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन आंसर्स मैम नहीं करवा रही हैं. क्वेश्चन आंसर्स जो है वो चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, वो मैं इस सब के बाद कराऊंगी, क्योंकि ये हम अभी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं कंप्लीट उसके कंटेंट को. क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम बाद में रिवीजन कर लेंगे. तो अब मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 15 के फिल इन द ब्लैंक्स पे. सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो कंटेंट के पर बेस्ड है. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए, फर्स्ट है हमारा द ओनली planet which we can touch is blank. कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको हम टच कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम अर्थ को ही टच कर सकते हैं. हम वीनस और मार्स को तो टच करने नहीं जा रहे हैं ना. सो द प्लैनेट दैट वी कैन टच इज अर्थ. नेक्स्ट इज द shape of the earth is like an dash. हमारा जो अर्थ है उसका शेप किससे रिजेंबल करता है, किसके जैसा है? like an orange. the shape of our earth is like an orange. next is dash % of Earth's surface is covered by water. अर्थ का कितना % पार्ट पानी से कवर्ड है? मतलब हमारा जो अर्थ है वो लैंड और वाटर से बना है. अर्थ का सरफेस लैंड और वाटर से बना है, तो कितना % उसमें से वाटर है? कितना % वाटर है? परसेंट का मतलब होता है, सेंट मतलब होता है 100, तो हर 100 पे. तो हमारा अर्थ अगर 100 है तो 100 में से कितना? तो 100 में से 71 जो % है वो वाटर है. ओके, नेक्स्ट इज Earth's diameter is roughly dash किलोमीटर. अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना किलोमीटर का? रफली उसका डायमीटर हमें बताना है. कितना किलोमीटर है? 13,000 किलोमीटर. 1000 में 3 zeros लगते हैं, सो लाइक 13,000 किलोमीटर. नेक्स्ट इज the surface of the earth is divided into dash parts. अर्थ का सरफेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, सो इसको कॉपी कीजिए, तो फिर मैं इसको इरेज करके आगे का लिखती हूँ.
Next is the dash and dash are the two parts of Earth's surface. अर्थ के सरफेस के जो दो पार्ट्स हैं उसके आपको नाम लिखने हैं। अर्थ के सरफेस के जो दो पार्ट हैं वो है, एक तो है लैंड और दूसरा है वाटर। नंबर 7, a model of the earth is called a blank। अर्थ के मॉडल को, अर्थ को जैसा अगर हम अपने हाथ से कुछ बनाएं, बिल्कुल अर्थ का डुप्लीकेट अगर हम बनाएं तो उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट ग्लोब। उसे कहते हैं ग्लोब। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। नेक्स्ट हुआ नंबर 8, hills, valleys, mountains, plateaus and plains are the different blank। ये किनके नाम है? हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब क्या है? दीज आर ऑल नेम्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। ये सब लैंड फॉर्म्स के नाम हैं। नंबर 9, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, seas and oceans are the different dash। अब ये क्या है? लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, दीज आर डिफरेंट वाटर बॉडीज। ये सब वाटर बॉडीज हैं। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, the जो लैंड फॉर्म्स हैं और जो वाटर बॉडीज़ है इनको हम क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़ आर called natural things। They are called natural things। Number 11, the earth is surrounded by a layer of air called blank। Earth is surrounded by a layer of air called what? उसको क्या कहते हैं? That air is called atmosphere। एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर।
आंसर आता है लेकिन स्पेलिंग गलत हो जाती है तो सारा आंसर गलत मान लिया जाता है, क्योंकि स्पेलिंग अगर गलत है तो उसका कुछ मीनिंग भी चेंज हो सकता है। जैसे ही स्पेलिंग चेंज होती है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। हिंदी में भी ऐसा ही होता है ना कि एक डॉट अगर गलत आपने डाल दिया तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। चिंता के ऊपर का डॉट हटाएंगे तो वो चिता बन जाएगा, है ना। इसलिए स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए नंबर 12, द एरियाज which are completely covered with green trees are called what? उसको क्या कहते हैं? They are called forests. ऐसी जगह, ऐसा एरिया जो पूरी तरह से हरे ग्रीन ट्रीज से कवर्ड होता है उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 13th, living things and non-living things। कौन सी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है? इट इज़ नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स जो है वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया आपने अगर तो 13 हो गए हमारे। Dash is a natural living thing। अब यहाँ पे कोई भी एक नेचुरल लिविंग थिंग का नाम आप लिख सकते हैं। एनी, यू कैन राइट एनिमल्स, यू कैन राइट प्लांट्स, यू कैन राइट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लिख सकते हैं। Dash is a natural non-living thing। अब किसी भी एक नेचुरल लेकिन नॉन लिविंग थिंग का आपको नाम लिखना है। मतलब वो होगा तो नेचुरल थिंग, मैन मेड नहीं होगा, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ माउंटेन, माउंटेन मैन मेड नहीं होता, नेचुरल होता है। तो माउंटेन लिख सकते हैं, एयर लिख सकते हैं, रॉक लिख सकते हैं, सैंड लिख सकते हैं, सॉइल लिख सकते हैं, प्लांट्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लांट्स सॉरी लिविंग थिंग है। जो चीज़ नॉन लिविंग है, रिवर है, एयर है, क्लाउड है, सन मून स्टार्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल नेचुरल थिंग्स बट दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये हो गया 15th। नाउ नंबर 16th इज द थिंग्स विच आर the things which are made by man are called blank things। जिन चीज़ों को इंसान बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स।
तो ये हमने 16 फिल इन द ब्लैंक्स किए। आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है, और बाकी के जो इसके फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर का भी हम रिविजन स्टार्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गो थ्रू दीज फिल इन द ब्लैंक्स एंड लर्न देम, अंडरस्टैंड देम। ओके, थैंक यू।